हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है भगवान नाम महिमा। पहले कीर्तन कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने सृष्टि की रचना की। उनके विष्णु पुराण में बताया उनकी 3 शक्तियाँ हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। पहली शक्ति उनकी भगवान की स्वयं की शक्ति, उनकी पराशक्ति, उसी को राधा शक्ति बोलते हैं, उसी को योग माया शक्ति बोलते हैं। दूसरी जीव शक्ति और तीसरी माया शक्ति। भगवान की शक्तियाँ तो अनंत हैं, लेकिन इन 3 भागों में उनको इकट्ठा करके बताया गया है। तो भगवान की जब जीव शक्तियों का सवाल आया तो भगवान ने सोचा कि ये सब मेरे उदर में पड़ी हैं, ये शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ अपना कल्याण नहीं कर सकती, भजन भी नहीं कर सकती, कीर्तन भी नहीं कर सकती। इसलिए भगवान ने उनको प्रकट किया। तो जीव शक्ति के लिए भगवान ने वैकुंठ लोक बनाया, जहाँ स्वयं रहते हैं, आनंद ही आनंद का वातावरण है, सब कुछ आनंदमय है। वहाँ भगवान ने जीवों को रखा। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी थे जो भगवान के विरोधी थे, भगवान के भक्त नहीं थे, उनकी मान्यता भी नहीं कहते थे जीव को, भगवान तो होता ही नहीं है, ये पापी लोग अपने कपड़े पीले रंगा करके यहाँ वहाँ भगवान के बारे में बोलते फिरते हैं। कुछ ऐसे जीवों के लिए अब भगवान क्या करें, तब उन्हें अपना अलग से माया के द्वारा जगत बनाना पड़ा। ये माइक जगत है और यहाँ सब माइक जीवात्मा हैं, यानी उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका इंद्रियां, उनका शरीर, सब कुछ माइक है। इसकी रचना भगवान को करना पड़ी ताकि ये अपना अभिमान जो इनके अंदर भरा हुआ है उसको ये लोग अपना भोग लें, और भोग करके इनको फिर जब स्वयं ये ज्ञात हो जाए तब ये लोग वैकुंठ लोक को पहुँच जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये माइक जगत बनाया। अब इस माइक जगत को बना तो दिया भगवान ने, लेकिन ये मत भूलिए कि हम सब उन्हीं की औलाद हैं। जैसे एक पिता को अपने पुत्र के लिए अच्छा कान बना दिया स्थान और दूसरे के लिए ठीक नहीं बनाया, तो उसको मन में अफसोस रहता है कि मेरे सब पुत्र एक साथ आनंद से रहें। इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा कि इन जीवात्माओं को कैसे हम ऊपर उठाएं। तो उनको समझाने के लिए, उनको धीरे धीरे ज्ञान कराने के लिए भगवान ने इस माइक जगत में वेदों को प्रकट किया। शास्त्र 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत है, गीता है। इसके साथ महापुरुष भी आते हैं, संत लोग हैं, और महापुरुष जो भगवत भक्ति कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं। इसके साथ महापुरुष आए, जैसे कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले जो हुए थे। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु श्री कृपालु महाराज, अभी जो हमारे सामने हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, स्वयं श्री
अपने चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, ये सब ऐसी विभूतियाँ संसार में आनी शुरू हो गई और हम लोगों को मार्गदर्शन कराना इनका उद्देश्य था। ब्रह्म सूत्र कहता है अनावृति शब्दात, अनावृति शब्दात, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 22वां ब्रह्म सूत्र है। ये कह रहा है कि महापुरुष जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर शरीर धारण करके हम लोगों को शिक्षा देने के लिए जगत में आते हैं। तो इस तरह से भगवान ने व्यवस्था की कि हम लोग भी कर सकें। और हर युग बनाए भगवान ने, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये इसलिए आवश्यक है कि हर एक युग में भगवान की साधना करना अलग अलग ढंग की है। सतयुग में सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो करोड़ों वर्ष की होती है। हमें मालूम है कि प्रहलाद जी महाराज ने 30,67,20,000 वर्ष एक मनवंतर तक राज्य किया था। तो वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1,00,000 वर्ष होती है। तो सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए उनको कम से कम कई हजार वर्ष ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है भगवान का, कई हजार वर्ष। उसके बाद त्रेता युग आया। अब त्रेता युग में 1/10 आयु हो गई, 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष इनके लिए यज्ञ आदि करिए और ऐसे सत्संग करिए, उससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। तीसरा फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग के लिए केवल 1,000 वर्ष की आयु होती है। तो यहाँ केवल भगवान की जो ग्रैंड पूजा होती है, वेद शास्त्र के अनुसार उस प्रकार की पूजा की जाए तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब आया कलयुग। कलयुग की आयु केवल 100 वर्ष की होती है, लेकिन वो भी क्रियाशील मनुष्य केवल 60, 70, 80 हज़ार तक रहते हैं। उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जीवित जरूर रहते हैं लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इतने थोड़े समय के लिए उनको कौन सी साधना बताई जाए ताकि वो मनुष्य अपनी भगवत प्राप्ति कर सकें। इन चारों युगों के लिए अलग अलग साधना भगवान ने बताई। ये भवसागर बना है, इसको भवसागर कहते हैं, संसार सागर भी कहते हैं। इससे 84 लाख योनियाँ हैं हमारी। मनुष्य अपनी जैसी जैसी भावनाएं बनाता है, उस भावना के अनुसार मनुष्य को उस योनि में भेज दिया जाता है और वो अपनी इच्छा पूर्ति वहाँ करता है। तो 84 लाख योनियों में हमारा जन्म एक के बाद होता रहता है। तो जब ये जन्म मरण का चक्कर पूरा खत्म हो जाए और मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का मार्ग कलयुग के लिए भगवान ने अलग ढंग से बनाया, उसकी विधि अलग बनाई उन्होंने। नाम चिंता, भगवान का नाम विशेष करके बताया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाद नाम नामिना। विष्णु पुराण में बताया गया कि भगवान के गुण को उनको वर्णन किया कि नाम चिंतामणि, भगवान दिव्य हैं। सांसारिक जैसे मायक ऐसे हम लोग हैं, वैसे नहीं, भगवान दिव्य हैं। और रस विग्रह, उनमें रस ही रस भरा हुआ है भगवान में। सारे संसार के रस जितने हैं वो भगवान में विद्यमान हैं। जैसे कि बताया कि उसमें आनंदो ही आनंदो दक्षिणता, आनंदो उत्तरता, आनंदो पश्चिमता, आनंद अपरता, आनंद एवं दिग्गम सर्व चारों तरफ से भगवान को आनंद है। उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से, भीतर से बाहर तक भगवान में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। इसलिए उनको रस विग्रह कहते हैं भगवान को। और ये भी बताया वेदों में कि रसो वै सा रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीय उपनिषद के दूसरे बल्ली का 7वां अनुवाक कि भगवान को अगर तुम प्राप्त कर लो, तुम भी पूर्ण रसमय हो जाओगे।
जैसे रसमय भगवान है वैसे रसमय तुम हो जाओगे। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि हम अपने पुत्रों के लिए क्या करें, तो उन्होंने ये साधना बताई। कलयुग के लिए नाम भगवान का संकीर्तन सबसे प्रमुख है, और इसको जो जानते हैं वो उसका आनंद लेते हैं। तो पूर्ण शुद्धो भगवान माया से रहित हैं, माया के विकारों से रहित हैं, और अभिन्नत्वा नाम नामिना, भगवान के नाम में जो और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप और उनके नाम में कोई भेद नहीं, सारे गुण जो उनमें हैं तो उनके नाम में हैं। हमारे जीवात्माओं के इसमें नाम में कुछ नहीं रहता, लेकिन भगवान के शरीर में ये अभिन्नत्वाद नाम नामिना। के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुमिनी ने भी यही कहा, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्था निमनता स्मरणे न काला एतदृशि त्वत्कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इहाजनि नानुरागा। भगवान तुम्हारे नाम में और तुम्हारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे नाम स्मरण के लिए कोई समय, कोई नियम, कोई प्रकार की बाधा नहीं है। आप अगर पूजा करेंगे पहले स्नान करेंगे, सिल्क के कपड़े पहनिए या भगवान को गर्म कपड़े पहनिए, आसनी पर बैठिए, घास के उत्तर की ओर मुँह करिए या पश्चिम की ओर मुँह करिए। फिर ऐसे विधान बताए हैं। नाम के लिए कोई विधान नहीं है। तत्राव्रता नियमता स्मरणे न काला, शाम में करिए, दिन में करिए, रात में करिए, जब मन आए आपका तभी करिए, जहाँ बैठे हों वहीं करिए। नहाए हैं तो अभी, बिना नहाए हैं तो अभी, गंदे हैं तो अभी, कैसी भी स्थिति में कोई इसके लिए प्रतिबंध नहीं है। इतना सरल भगवान ने बताया, और नाम तो उनका सरल है ही। तो इस तरह से भगवान ने कलयुग के लिए ये सुविधा प्रदान किया। आप कहेंगे कि भगवान के इतने अच्छे गुण सुनाए उनने, ठीक है, लेकिन जीवात्मा को क्या फ़ायदा है? जीवात्मा को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। श्रवणताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तो ही अवध्रानी विधुनोति सुहृदताम। भगवान का नाम लेने में ही फायदा ही है। देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमा प्रणामो दुख शमनतम। भगवान का नाम लेने से तुम्हारे सारे पाप कट जाते हैं। अभी रिसेंटली जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि एक मनुष्य ने मर्डर किया, और मर्डर करके भगवान जब उसका कोर्ट में गया तो कोर्ट में उसने मजिस्ट्रेट से कहता है कि महाराज ये हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं भविष्य में लिख कर देता हूँ कि मैं कोई पाप नहीं करूँगा, कि मैं कोई मर्डर नहीं करूँगा, मैं किसी जीव को सताऊँगा नहीं, मैं लिख करके देता हूँ। और इसको तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है, नहीं भाई तुम अब भविष्य में नहीं करोगे तो भविष्य में तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो तुमने पाप किया है हत्या, इसके बदले तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। अब बताइए, लेकिन भगवान के क्षमा करने में क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, उनके सारे पापों को वो माफ कर देते हैं, अभी के भी, पूर्व और उनके संस्कार के भी, और उनके जो प्रारब्ध में लिखे हुए हैं उन सब पापों को भगवान क्षमा कर देते हैं। क्यों? सर्व पाप प्रणाशन, इसमें कहा उनको। दूसरा, गीता में भी देखिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मायमेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। संचित तुम्हारे पाप जो हैं पुराने वो भी मैं माफ़ कर दूंगा। इतनी कृपा भगवान की इनके नाम संकीर्तन से है, और इससे ज़्यादा कोई क्या चाह सकता है। तो उसमें बताया श्रवणताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृदताम। तुम्हारे हृदय में जो पाप वृत्तियाँ बैठी हैं, जो विषयों का संयोग तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, कोई भी उन सबको वो ख़त्म कर देता है। सारी अभद्र चीज़ें तुम्हारे हृदय से साफ हो जाएंगी, हृदय तुम्हारा पवित्र कर देगा। जब पवित्र हृदय हो जाएगा तभी तो भगवान आकर के बैठेंगे उसमें, तो ये उससे फायदा। दूसरा है विद्यते हृदय ग्रंथस्या चिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चास कर्माणि दृष्ट एवात मनीश्वरे। ठीक है,
कि तुम्हारे संशय जो हैं वो दूर हो जाते। विद्यते हृदय गिनतिश्च, हृदय गिनती क्या होती है? हमारे पुत्र में, हमारी स्त्री में, हमारे संतान में, हमारे मकान में, हमारी धन दौलत में, इसमें जो हमारा मन फंसा रहता है और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, हम करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये ग्रंथि छूटती नहीं मरते दम तक लोगों की। तो वो ग्रंथि भी छूट जाने लगती है और मनुष्य का हृदय पवित्र होने लगता है। क्षीयते चास कर्माणि, कर्मों का देखिए विधान है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल भोगे। शुभ कर्म करोगे शुभ फल मिलेगा, पाप कर्म करोगे पापी फल मिलेगा, भगवान की भक्ति करोगे उसका फल अलग मिलेगा। इन सब कर्मों का इतना जटिल बंधन है कि ये बंधन कभी छूटता नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुम्हारे जितने कर्म हैं वो सब कर्म तुम्हें भोगना पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हजारों करोड़ों कल्प बीत जाए, कोटि करोड़ों कल्प बीत जाए तो अभी तुमने जो कर्म किया है अभी उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वो क्षीण होने वाला नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम विभुन। तो ये जो कर्म फल की जो श्रृंखला है, इसी कर्म फल के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। वो फल भोगने के लिए चाहे इस योनि में हो चाहे किसी भी योनि में हो, उस योनि में मनुष्य को जाना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन को क्षीण करता है भगवान का नाम संकीर्तन, ये भी इसका महत्वपूर्ण चीज़ है। क्षीयते कर्म बंधन को क्षीण करता है और मनुष्य को उससे मुक्ति मिलती है। इस तरह से ये नाम जपने का फल होता है जो कि हमें प्राप्त होता है केवल नाम जपने से। नाम भगवान का कितना सरल है, इससे सरल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उस चीज़ को महत्व नहीं देते। गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में भगवान ने पूरा वर्णन किया है नरकों का, कि नरक में क्या यातना भोगना पड़ती है। गरुड़ जी को जब सुना उनने सब कुछ, तो गरुड़ जी कांपने लगे भय से कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे यातनाएं मनुष्यों को मिलती हैं कि ये सब यातनाएं केवल तुम्हारे नाम लेने मात्र से ही मिट जाएंगी। सुगमम भगवम नाम जिह्वा चा वशवर्तिनी तथा नरकम याति दिग्दिगस्तु नराधमान। गरुड़ पुराण। भगवान अब नाम इतना सरल है, जीव हमारे वश में है, लेकिन नाम ना ले करके हमको नरक भोगने की यातना मिलती है। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा, इससे बढ़ के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि नाम का इतना महत्व होता है। और दूसरा यह है कि देखिए कि यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया, नामोच्चारण महात्म्यम पश्चित में पुत्र का अजामिलोपि ये नहीं वो मृत्यु पाशाद अमुच्यते। 7वें स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। यमराज जी कह रहे हैं अपने यमदूतों से कि इतना बड़ा महत्व है नाम का। क्यों? एक अजामिल ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, उच्च कोटि का वेद पाठी ब्राह्मण था, धर्म कर्म से रहता था, लेकिन उसको एक बार क्या हुआ कि रास्ते में एक मनुष्य एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था। ये उसने देखा, देखने भर से उसका मन भी विचलित हो गया। लौट कर आया, अपने माँ बाप को त्याग दिया और एक वेश्या को लेकर के ये अलग रहने लगा। इतना विषयी था ये कि 80 वर्ष की उम्र में इसके उस वेश्या से 2 साल का बद उम्र का बच्चा था। उसका नाम था नारायण। तो उसको जब उसका अंत समय आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। यमदूतों को देखकर ये घबरा गया, रोने लगा और चिल्लाया। किसका? मरते समय उसी का नाम याद आता है जिससे मनुष्य का ज़्यादा संबंध रहता है। तो उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। नारायण का नाम सुनते ही वहाँ 4 विष्णुदूत आ गए। शंख चक्र गदापन में जैसा भगवान का भेष रहता है वैसा भेष रखे 4 विष्णुदूत आ गए
उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। उसके बाद उसकी आयु बाकी थी तो उसको ले तो नहीं गए, वो उसको छोड़ गए, लेकिन इसको इतनी अक्ल आ गई कि आज एक बार नाम लेने से नारायण का विष्णुदूत आ गए, बेश्या को सबको छोड़ करके और जाके हरिद्वार में रहने लगा। वहाँ भगवान का उसने निरंतर नाम स्मरण किया। अंत में जब वो मरा तो विष्णुदूत आए, विमान आया, उसमें बैठकर वो बैकुंठ को चला गया। ये यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया कि नामोच्चारण महात्मा हरे पश्चात पुत्र का। देखो कितना महान गुण इसमें नाम संकीर्तन में पड़ा हुआ है। इसलिए कले दोष निधि राजन हस्य को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघा परम भजेद। हम कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग के लिए कितने महान पाप हो सकते हैं, सब होते हैं। दोष निधि राजन, ये सारे दोषों का भंडार है, समुद्र है। ऐसे हम और आप देख ही रहे हैं, ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं जो कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखे, किसी इतिहास में नहीं लिखे, किसी पुराण में नहीं लिखे। वो पाप भी मनुष्य कर रहे हैं कलयुग के लिए। तो इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? एक ही इसमें बताया श्री सुखदेव जी ने, कले दोष राजन हस्य को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघा परम भजेद। 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 51वां श्लोक। उसमें कि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन अकेले करने से, नाम लेने से, इन चीज़ों से सब मुक्ति मिल जाए। सारे पापों का निवारण केवल नाम लेने से हो जाता है। ये कलयुग के केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर उपन ही पा रहा। कलयुग के लिए तो किसी प्रकार का और साधन है ही नहीं, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलयुग में न ज्ञान मार्ग है, न भक्ति मार्ग भी दुर्गर है, न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, न भक्ति योग है। केवल नाम से भगवान के मनुष्य को मुक्ति मिल जाती। इतना सरल रामायण में लिखा हुआ है। तो जितने अमंगल हैं, राम एक तापसी तीर्थारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बालकांड में तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है नाम महिमा के बारे में, और कहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य का किस प्रकार से उसको मुक्ति मिल सकती है। तीसरा फिर नाम सुमरि पवन सुध पावन नामो राम 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 सुमरि पवन सुध पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। भगवान जब रामचंद्र जी वनवास से लौट आए, उसके बाद राज्य करने लगे। भाइयों ने सोचा कि भगवान को जब कोई काम करना होता है तो हमेशा वो हनुमान जी को बुलाते हैं, हम लोग कोई चीज़ें नहीं है जैसे। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अपन मिल करके भगवान की जो ड्यूटी है वो हम बांट लेते हैं आपस में। आपस में उनने सब भगवान की सेवा बांट ली, हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। भगवान जानते थे, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मैं जिस समय जमाई लेता हूँ उस समय तुम चुटकी बजा दिया करो। मैंने कहा ठीक है प्रभु। फिर बोले कि महाराज रात्रि में तो आपके पास में रहूँगा नहीं, फिर क्या किया जाएगा? भगवान सोचने लगे, हाँ ये विचारनीय बात है। फिर बोले अच्छा तुम एक काम करना, रात्रि में तुम जब चुटकी बजाओगे मैं तभी जमाई ले लूँगा। ठीक महाराज। उसके बाद जब सब लोग सोए रात्रि में और भगवान भी सो गए, माता जी थी वो भी सो गई, अचानक हनुमान जी जो थे ये महल के ऊपर गए छत पर। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा चुटकी बजा बजा के नाम उच्चारण करने लगे और नाचने लगे। इनको सुध भी नहीं रही अपने शरीर की, तो चुटकी क्यों कौन सुध रखता है। यहाँ महाराज जी सो रहे थे, माता जानकी जी ने देखा कि इनका मुंह खुला है और खुला ही है, बंद भी नहीं होता। अब मुंह खुला हो तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता,
भगवान कुछ बोल भी नहीं सके। माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब भाई इकट्ठे हो गए, सब लोग देखने लगे क्या बात है महाराज को। जब देखा नहीं होता कुछ तो वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने देखा हाँ मुंह खुला हुआ है, लेकिन गुरु तो आखिर गुरु ही होता है। उन्होंने कहा सब लोग तो यहाँ परिवार के मौजूद हैं, हनुमान नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने पूछा हनुमान कहाँ है? तो लोगों ने कहा नहीं महाराज, भाइयों ने कहा आपको जो काम हो हमसे कहिए, हम कर देंगे, हनुमान की क्या ज़रूरत है। महाराज ने वशिष्ठ जी ने कहा नहीं उसकी ज़रूरत है, देखो वो कहाँ है। जब उनके सेवक लोग गए, देखा कि छत के ऊपर ये चुटकी बजा कर नाच रहे हैं और गा रहे हैं भगवान का नाम। वहाँ से हनुमान जी को बुला कर लाए। जब उनकी चुटकी बंद हुई, भगवान का मुंह बंद हो गया। यहाँ जब वशिष्ठ जी ने तब देखा ये क्या क्रिया है, तब पता चला उनको कि भगवान का ऐसा नियम था, इसलिए इनका मुंह बंद हुआ था जब चुटकी बंद होती। तो कहने का मतलब हनुमान जी जैसे जब किसी को भी कोई साधन नहीं मिला तो चुटकी में इतना महत्व है कि भगवान तक उनके कारण मुंह खोल के रह गए। इतना महत्व भगवान का नाम उच्चारण का है। जहाँ भी नाम उच्चारण भगवान का होता है तुम्हारे सब पाप धुल जाते हैं, तुम्हें सब प्रकार से सुविधा हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है और कुछ और उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए वेदों में इसका लिखा गो कोटि दानम ग्रहाणे खगस्य प्रयाग गंगादक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्त न समम शतांशी। स्कंद पुराण में कहता है कि महाराज गंगा स्नान करने में एक कल्प तक कोई प्रयाग में रहे, गंगा स्नान करे, उसका जो फल होगा। गो कोटि दानम ग्रहणे खगर से, जब ग्रहण में कोई 1 करोड़ गायों का दान कर दे उसका पुण्य। तीसरा ये कि यज्ञ में कोई मेरु पर्वत के बराबर सोने का दान कर दे, उसका जो पुण्य होगा। ये सब पुण्य मिला करके भगवान के, कृष्ण जी के, राम जी के नाम के 1/100 अंश के बराबर नहीं है। इतना महत्व है भगवान के नाम का। स्कंद पुराण। इसी तरह से भागवत में भी एक प्रकरण है कि तीसरे स्कंद में 33वें अध्याय में और 7वां श्लोक, देवहूति माता कहती हैं अपने पुत्र भगवान कपिल देव से कि भगवान तुम्हारे नाम की तो इतनी महिमा है। अहोवत सपचो तो गरीयान यज्ञाग्रे बस्ते नाम तो व्यम तेपस तपस्सो जुहु शत्रुराज्ञा ब्रह्माचुर नाम ग्रंथि ये थे। मैं कहती कि वो चांडाल, वो मनुष्य चांडाल कुल में भी जन्म लिया हो उसने तो वंदनीय है। क्यों? उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है। अगर उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, इसका मतलब है उसने पूर्व जन्म में यज्ञ किए होंगे, वेद पाठ किया होगा, पुण्यशीला नदियों में स्नान किया होगा और जाकर के उसने सब तीर्थ किए होंगे तथा वो भगवान का नाम उस समय भी लेता रहा होगा। इसलिए इतने बड़े व्यक्ति को भले चांडाल कुल में भी जन्म ले तो वो वंदनीय है। इतनी महिमा तुम्हारे भगवान के नाम की है। कपिल देव से अपने कह रहे हैं हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नस्तेव गतिर अन्यथा। 3 बार ये रिपीट कर रहा है। भगवान के नाम के सिवाय कलयुग में कुछ और नहीं है। बृहन नारदी पुराण का ये श्लोक है। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतर ही पारा। जो भी अभद्रताएं हैं सब भगवान के नाम से मिट जाएंगी और तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो क्षीण हो जाएंगे, मिट जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति होने में
कोई देर नहीं लगेगी। इतना सरल इसलिए बना है कि कलयुग सबसे छोटा केवल 100 वर्ष का युग है। इससे अधिक सरल क्या हो सकता है। भगवान को खुद चिंता है कि मेरे ये पुत्र यहाँ रह रहे हैं बजाय वैकुंठ धाम के। वो खुद कहते हैं शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तत्तु। हे जगत के जीवात्माओं, 84 लाख में भटकने वाले जो जीवात्माओं, तुम सब मेरे पुत्र हो, अमृतस्य पुत्राः। भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। गीता में ही भगवान ने यही कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। रामायण में भी यही कहा उन्होंने कि भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साहित्य सुखराशि। ये भी स्वीकार करते हैं भगवान तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें इन धामों में वैकुंठ धाम में रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन तुम कुछ साधना कर लो। इतनी सी साधना कलयुग के लिए भगवान नाम संकीर्तन है। उनका नाम महान है, वो स्वयं महान है। उनमें नाम में, उनके स्वरूप में कोई कमी नहीं है। नाम बिल्कुल सरल है, लेना हर एक के लिए बहुत सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, उनको नाम ले करके और आप इस जगत से मुक्ति पा करके वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। इससे सरल और क्या होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज इतना ही।